बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर सात की चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो सात चित दे, बजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। पहले मूल अद्वैत में भूम जहाँ इश्क, तहाँ प्रेम रबद में भया हुक्म हक, भया हुक्म हक। एह खेल देखन की, एक खेल देखन की वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से उस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं, जो इस मृत्यु लोक में, इस धराधाम में परब्रह्म अक्षरातीत और उनकी आत्माएं प्रकट होकर के जो लीला इस संसार में करती हैं, वो दिव्य लीला ब्रह्म लीला है सुंदर साथ जी, जिसके विषय में दुनिया न जानती है न जान सकी। ब्रह्म के स्वरूप और धाम लीला के विषय में तो नहीं जानती है, पर यहाँ पर भी जो ब्रह्म लीला हो रही है, ब्रज लीला के विषय में भी नहीं जानती। रास लीला भी ब्रह्म लीला है ना भाई, राज्य की तो हमारी तो लीला है, उसके विषय में भी नहीं जानती आज तक। लीला जानती, लेकिन लीला करने वाला कौन था आज तक जानती। और जागनी लीला के विषय में तो मालूम ही नहीं बिल्कुल भी, कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट हो चुके हैं। इस लीला के द्वारा, इस वितक के द्वारा सारी दुनिया को परब्रह्म की लीला का ज्ञान होगा। इस संसार में परब्रह्म, उनकी आत्माएं किस प्रकार प्रकट हुई और कैसे उन्होंने ब्रह्म लीला किया, सारी दुनिया को इसी वितक से ज्ञान होगा। क्योंकि वाणी में तो ज्ञान का विषय है, पर ब्रह्म लीला का विषय यहाँ पर वितक में। विरोध सारा विश्व का भागत इन वितक, विरोध सारे विश्व का भागत इन वितक, सबो पहचान होवे हैं पहुँचे कदमों हक। सबको पहचान होगी और सब एक परब्रह्म अक्षरातीत के चरणों में पहुँचेंगे इस वितक के द्वारा। कल आपने सुना था किस प्रकार परम धाम में राज्य की प्रेरणा से अक्षर और सखियों के दिल में इच्छा उत्पन्न हुई, है ना। अक्षर और संयन एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोई। अब बोलेंगे क्योंकि ऊपर की चौपाई में कहा मूल अद्वैत, स्वलीला अद्वैत। अब सामान्य रूप से बोलचाल में कह देते हैं कि राज्य ही श्यामा जी के रूप में है, राज्य ही सखियों के रूप में है, राज्य के सिवा कोई भी नहीं है। फिर इश्करबद कौन किससे किया, माया का खेल किसने किसको दिखाया। क्या एक राज्य दिखा रहे हैं और एक राज्य देख रहे हैं? ये तो फिर वही बात हुई ना, वेदांत दर्शन का जो संन्यास मत का जो सिद्धांत है, जिसमें हम प्रश्न वाणी में राज्य ने भी किया है कि ब्रह्म कभी अज्ञान दशा में नहीं आ सकता, ब्रह्म को कभी फरामोशी हो सकती नहीं है। तब तो खट शास्त्र भय काहे को, नहीं कोई कहे सब्बे ब्रह्म, तब तो अज्ञान कछुए ना है।
क्योंकि ब्रह्म तो अज्ञान नहीं हो सकता, ब्रह्म को कभी अज्ञान हो सकता है? तो खट शास्त्र हुए काहे को मोही ऐसी अवध मन। तो क्या ये बात अब यहाँ पर एक राज्य दिखा रहे हैं और एक राज्य देख रहे हैं ऐसा अर्थ नहीं होता है। समझिए, वाहिदत को और मार्फत को पहले समझना जरूरी। ये मेरा पूरा शरीर एक है कि दो है? एक ही एकज है ना, लेकिन शरीर में अंग होते हैं, हाथ पैर आँख नाक कान मुँह, बहुत सारे अंग है कि नहीं है? फिर भी दो तो नहीं कहलाता शरीर। आँख और कान दो ऐसा नहीं कहते, एक शरीर बोले तो सारे आ गए। आप देखिए सागर ग्रंथ में तीसरा सागर कौन सा है? तीसरो सागर नूर सागर नीर क्षीर, बातिनी नाम से बता रहा हूँ। नूर सागर नीर तो छोड़ दो, तीसरा जो सागर है बातिनी नाम, वहदत, एक दिली का सागर है ना तीसरा। पहला है तेज ज्योति का सागर, बातिनी बता रहा हूँ मैं। दूसरा है रूहों की शोभा का सागर, तीसरा है एक दिली का वहदत का सागर, चौथा है स्वरूप श्रृंगार राजश्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार का, पांचवा इश्क का, छठवां इलम का, सातवां निस्बत का और आठवां सागर मेहर का है। तो तीसरा सागर जो है वहदत, एक दिली स्वलीला अद्वैत का सागर है। पूरा प्रकरण पढ़ लीजिए, कोई छुपाई नहीं है कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसा कोई छुपाई है ही नहीं उसमें, न पूरी वाणी में भी नहीं है कोई छुपाई। अब देखिए वाहिदत और मार्फत दोनों का अर्थ एक ही। पाछड़ से फिर आएंगे तो उनको आगे बैठा देंगे। अब आगे से जो आएंगे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ध्यान से सुंदर साथ जी, बहुत गहन विषय, गंभीर विषय, बिल्कुल बीच में बात मत करिए, नहीं तो फिर मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। अंतर रूहों सो जिन करो वाणी में कहा, इसलिए सुंदर साथ जी ये गहन विषय, ज्ञान की बातें। सबसे पहले बताइए खिलवत का अर्थ क्या होता है? खिलवत एटले शू? दो ऑप्शन है। मेरा जो भी क्विज होता है ना, दो ऑप्शन देता है। अभी वितक साहब का भी प्रश्नावली छपा था, अभी रखा हुआ है। किरंतन ग्रंथ का प्रशिक्षण शिविर हुआ था, उसका भी प्रश्नावली रखा है। और YouTube चैनल है मेरा, उसमें सारा चर्चा मिलेगा, वितक का, किरंतन ग्रंथ का, परिक्रमा ग्रंथ का, चर्चनी शिविर का, सब मिल जाएगा। तारतम ब्रह्मवाणी चैनल है, याद रखिए। तो प्रश्नावली में दो ऑप्शन रखता हूँ ताकि आपको दो में से ही चुनना है। खिलवत का अर्थ क्या ये होता है कि राज्य के सिवा कोई नहीं है, उसको खिलवत कहते हैं? दूसरा ऑप्शन सुन लो, कोई बात नहीं, जल्दबाजी में जवाब नहीं देने। या जहाँ पर आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई नहीं रहता है, उसे खिलवत कहते। किसे कहते हैं? राज्य अकेले रहते उसे खिलवत कहते हैं कि राज्य और आशिक और माशूक दोनों रहे, यानी राज्य और श्यामा जी सखियां रहे, उनको खिलवत कहेंगे। अंतःपुर, खिलवत हिंदी में किसे कहते हैं? अंतःपुर, जहां पर केवल राजा और रानी होते हैं, आशिक और माशूक। अकेले राज्य को खिलवत क्यों बोलेंगे? मूल मिलावा खिलवत, खाना भजन गाते ना, तो खिलवत मूल मिलावे को क्यों कहते हैं? वहाँ पर राज्य श्यामा जी सखियाँ हैं सब। मेरे दिल को खिलवत क्यों कहेंगे? कब कहेंगे? जब राज्य मेरे दिल में बस जाएंगे। लेकिन मैं भी तो हूँ ना, मेरे दिल में अकेले राज्य हैं, तो राज्य को देख कौन रहा है? भी जो कोई देखने वाला भी तो होगा ना, जिसे देखा जा रहा है और जो देख रहा है। अकेले से प्रेम लीला नहीं होती है। आशिक और माशूक,
प्रेमी प्रेमास्पद हो मात्र, और दूसरा कोई नहीं। पूरा परम धाम भी खिलवत कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी आशिक और माशूक के सिवा कोई लीला होती नहीं। आशिक और माशूक की लीला स्थली को खिलवत कहते हैं। अब सुंदर साथ जो हैं वाणी मंथन नहीं करने से और अपने मन से सोचने में एक्सपर्ट हैं। वाणी मंथन चौपाई का चिंतन नहीं करेंगे, चौपाई का मंथन नहीं, बैठे बैठे सोचते रहेंगे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। अपने मन से सोचेंगे तो सुपने की बुद्धि हो जाएगी। अब आइए, वाहिदत, स्वलीला अद्वैत, तीसरा सागर है। सागर ग्रंथ में चौथा प्रकरण है। देखिए उसमें एक उदाहरण दिया सिंपल, ज्यों जल मूल में सींचिए त्यों पहुँचे पांत फल फूल। एक वृक्ष है ना, पेड़, उसमें तना है, जड़, तना, डालियाँ, फल फूल, पत्ते सब हैं, फिर भी पेड़ एक कहते हैं कि दो कहते हैं? एक ही पेड़ है ना। लेकिन कोई बोले कि बस जड़ का ही अस्तित्व है, तना और डालियों का अस्तित्व नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहता। हाँ, मेरा जो शरीर है तो हाथ का भी अस्तित्व है, पैर का भी अस्तित्व, सबका अस्तित्व है ना। तो स्वलीला अद्वैत का मतलब ये नहीं होता कि कोई नहीं है। स्वलीला अद्वैत का मतलब ये होता है कि इंटरनल कनेक्शन, तना, जड़, तना, डालियाँ, फल फूल, पत्ते अंदर से जुड़े रहते हैं आपस में। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। जो भी बात करना होता है तो राज्य पहले अपने दिल में लेते हैं। अपने आप कुछ भी नहीं होता है, अचानक से ऐसा हो गया। इस संसार में भी अचानक से कुछ नहीं होता है। ज्ञान की दृष्टि से देखें, है ना। करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ है होशी तुमसे ये फल खुदा हिलम। मतलब राज्य ने जो दिल में सारा प्लानिंग लिया है उसके अनुसार ही संसार में भी सब होता है। परम धाम में अचानक से कुछ परम धाम में भी नहीं होता। वहदत समझ में आ गया ना, इंटरनल कनेक्शन है, स्वलीला अद्वैत। अब मार्फत में क्या क्या अर्थ हो जाता है? स्वलीला अद्वैत तो वहदत का अर्थ है, अब मार्फत का अर्थ बोलेंगे अद्वैत। ऐसा कुछ विचारधारा है, कहीं भी सुनने शायद आपको भी मिला हो। अद्वैत तो बेहद मंडल में बोलते हैं भाई। अद्वैत कहाँ पर है? बेहद मंडल में। परम धाम में स्वलीला अद्वैत। और मार्फत का अर्थ पूरी वाणी में देख लीजिए। मार्फत का अर्थ भी ऐसा नहीं होता है कि राज्य के सिवा कोई नहीं है। मार्फत के विषय में 2-4 चौपाइयाँ में बताऊंगा, देखिएगा जरा। बेशक होए दीदार कर, बेशक होए दीदार कर, राज्य का दीदार कर। ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक। यही मोमिनो मार्फत, मोमिनों की मार्फत क्या है? खिलवत कर साथ हक। ये जो है श्रृंगार ग्रंथ का 25वां प्रकरण है, जिसका टाइटल है मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत, इश्क रब्द का प्रकरण। मोमिनों की शरीयत यहाँ पर लिखा है राज्य की शोभा स्वरूप को दिल में बसाना, स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर। ये शरीयत अपनी मोमिनों। और ये हकीकत, हकीकत क्या है? प्रेम भरी बातें करना, है ना। जो कदी दिल में हक लिया, दिल में राज्य की शोभा तो बसाया। जो कदी दिल में हक लिया, राज्य को बसाया। कछु किया ना प्रेम मचकुर, प्रेम भरी बातें ही नहीं किया, तो क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखिया बिलंदी नूर। ताले मतलब भाग्य, सौभाग्य। दर्शन तो जी सृष्टि भी करेगी ना, राज्य का दर्शन तो जी सृष्टि को भी होगा। और ब्रह्म सृष्टि केवल दर्शन करे तो कैसे सौभाग्य कहा जाए? मतलब कोई पति पत्नी शादी होता है ना, और बस देखते रहेंगे तो चलेगा? आपस में बातें क्यों नहीं करता? कहीं गूंगा तो नहीं है, गूंगी तो नहीं है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे?
कि प्रेम में पूरा सुख चाहिए, प्रेम भरी बातें भी चाहिए और प्रेम का पूरा सुख चाहिए। इसमें देख, बेशक होए दीदार कर दर्शन, ये जवाब होए बेशक प्रेम भरी बातें करना, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ में खिलवत कर। राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है, नहीं रहेगा, अपना अस्तित्व मिटा दो, राज्य के ध्यान में खो जाओ, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। इस शरीर का अस्तित्व मिटाना है, इस शरीर के प्रति मैं की भावना को समाप्त करना है, लेकिन परात्म के प्रति मैं की भावना तो नहीं समाप्त करना है ना। मैं तो राज्य की अंगना हूँ, ये भाव को भी समाप्त कर देना, मैं राज्य हूँ, ऐसा करना है। सूफी मत वाले और संन्यास मत वाले, उनका तो सिद्धांत वही है, हम ब्रह्मास्मि। सूफी मत का भी यही है, अनल हक। संन्यास मत का भी वही है, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो तो सोचते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में लीन हो जाऊं, ब्रह्म रूप हो गया हूं मैं, तीन शरीर तज भय ब्रह्म बोलते ना। हमारा ऐसा तो नहीं होता कि मैं राज्य हो गया हूं, राज्य हूं मैं, ऐसा। हम तो ब्रह्म सृष्टि, वो तो धाम धनी नहीं अंगना, इसलिए बिंदी लगाते ना। जो मूल स्वरूप हैं अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म को लेके विलसिए संग खसम। अपने स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए ध्यान में राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाएं करना ही मोमिनों की मार्फत। खिलवत कर साथ है, खिलवत मतलब जहाँ आशिक और मासूक की लीला स्थित, तो प्रेममयी लीलाएं करना ही मोमिनों की मार्फत है। और भी कई चौपाई है सुंदर शाह जी की, जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं, ये दिन रात जो है प्रेममयी लीलाएं किया है, उसका ध्यान करेंगे तो इश्क आएगा। यही जब अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। प्रेममयी लीलाओं का ध्यान करने से प्रेम आएगा, केवल दर्शन करने से प्रेम नहीं आता है। ब्रह्म सृष्टि के लिए केवल दर्शन करने तक नहीं चलेगा काम, और प्रेममयी लीलाओं का ध्यान ईश्वरी सृष्टि भी नहीं कर सकती। भजन गाते हैं ना, प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई, किसी ने न। प्रेम का सुख क्या है? केवल देखते रहना प्रेम का सुख नहीं है। प्रेम भरी बातें करना, आपस में प्रेम में लीलाएं होना चाहिए, तब तो प्रेम का सुख माना जाएगा ना। सुंदर साथ जी वाणी में कहीं भी मार्फत शब्द आया, देखिए अपना अनुमान व्यक्तिगत विचार का है, लेकिन वाणी का प्रमाण तो चाहिए कि नहीं भाई। कोई कहे कि परिक्रमा की वाणी हकीकत की है और श्रृंगार की मार्फत की है, तो हम आंख मूंद के हाँ बात सही है। क्यों? बोले श्रृंगार ग्रंथ में सिर्फ राज्य का श्रृंगार का वर्णन है, श्यामा जी सखियों के श्रृंगार का वर्णन नहीं है, 25 पक्ष का लीलाओं का वर्णन नहीं है, क्योंकि मार्फत में सिर्फ राज्य रहते हैं। हाँ सही बात है कि नहीं? ऐसा लगता है ना। और वाणी श्रृंगार ग्रंथ पढ़े ही नहीं है तो कैसे मालूम चलेगा? पहले परिक्रमा ग्रंथ का विचार करिए। पहला प्रकरण, परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण क्या है? अब कहूँ रे इश्क की बात। यह हकीकत और मार्फत की नहीं, कैसे कह सकते हैं? अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। चौथा प्रकरण है तुमको इश्क उपजामने, करूँ सो अब उपाय। तो कैसे कह सकते हैं कि मार्फत की नहीं है? अब श्रृंगार ग्रंथ में भी देखिए 8वां और 9वां प्रकरण, श्रृंगार ग्रंथ का 8वां और 9वां प्रकरण जो है पूरे 25 पक्ष का वर्णन है। 25 पक्ष का केवल शोभा नहीं, लीलाओं का वर्णन है, कहाँ कैसे लीला होती है। 2 प्रकरण तो कंप्लीट है ही, इसके अलावा जहाँ पर राज्य के स्वरूप का वर्णन है वहाँ पर सखियों का भी तो वर्णन है, लेकिन सखियों का वर्णन दृष्टा के रूप में।
राज्य का सुंदर स्वरूप देख करके कैसे घायल हो जाती हैं आत्माएं, छाती छेद के निकसद भाल। जब कोई देखने वाला नहीं होगा तो राज्य का स्वरूप भी किस लिए है फिर मैं सुंदर बन के बैठ जाऊं और कोई देखने वाला ही नहीं हो तो मैं क्या अकेले दर्पण में खुद को देखने के लिए बैठा हूं। देखो नैना नूर जमाल, ये श्रृंगार का नेत्र अंग वाला प्रकरण की चौपाई है। देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर संकुल, सखियों को प्रेम भरी दृष्टि से जो देख रहे हैं। तो राज्य का जहाँ वर्णन है तो सखियों का भी तो वर्णन है भाई, नहीं रहते ऐसा कैसे कह सकते हैं। सुंदर साथ जी, बस इसमें एक बात और एक समझाऊंगा मैं। दिल से प्रकट होना एक अलग चीज़ है, दिल के अनुसार होना एक अलग चीज़ है, और दिल में यादें बसे होना और एक अलग चीज़ है। ये मकान बनाया मान लो आपने, मैंने अपने दिल में जैसा सोचा था वैसा मकान बनाया, अपने दिल में जैसा सोचा था वैसा मकान बनाया, तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिल में जो प्रकट होता है, दिल से प्रकट होता है या दिल में होता है, तो दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो सपना होता है और एक ख्याल होता है। और परम धाम ना सपना है ना ख्याल है। एक विद्वान का कथन था कि जिस प्रकार, ध्यान से सुनिएगा और सही गलत आप ही डिसाइड करिएगा, जैसे बेहद मंडल अक्षर ब्रह्म का दिल है, बेहद मंडल तो अक्षर का दिल है ना, अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है, उसी प्रकार परम धाम राज्य का दिल है। सही है कि गलत है? सुनने में तो सही लगता है, लेकिन बारीकी से देखिए जरा, परम धाम और बेहद में अंतर है। बेहद मंडल अक्षर ब्रह्म के प्रत्यक्ष दृष्टि के सामने नहीं है, वो आंखें बंद करके अंदर से देखता है, अंतर्दृष्टि से। लेकिन परम धाम राज्य के प्रत्यक्ष दृष्टि के सामने है, कोई आंखें बंद कर राज्य दिल में नहीं है परम धाम देकर। मैं आप सबको देख रहा हूं तो प्रत्यक्ष है ना, और आंखें बंद करके अंदर देखूंगा तो वो तो ख्याल होगा या तो सपना होगा। तो परम धाम ख्याल या सपना है क्या बताइए? ख्याल सपना तो नहीं है भाई। वृक्ष है, तना है, जड़ है, डालियां, फल फूल पत्ते, सबका अस्तित्व होता है। सुंदर साथ जी, ऐसे बहुत सारी चौपाइयाँ हैं वाणी में। मैंने 3 महीने का वितक हुआ था जूम के माध्यम से। वितक का विषय वास्तव में विस्तार से करें ना तो 3 महीना भी कम पड़ जाए, लेकिन जितना भी विषय है संभव है करेंगे। सुंदर साथ जी, कोई जल्दबाजी नहीं है कि चौपाई पूरा करके ख़त्म कर देना है। जितना समय है तो जो भी विषय सुनेंगे वो अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कीर्तन ग्रंथ का एक प्रकरण है, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई मार्फत। अब यहाँ पर मार्फत का क्या अर्थ होगा? बैठ के जो बातें करी सो जो ये सब क्या होता है, 2 वाक्यों को जोड़ता है। मैंने जो पैसा दिया था वो कहाँ गया? बैठ के जो बातें करी सो कहाँ गई। सो मतलब वह, वे बातें कहाँ गई। पूरा प्रकरण देखिए नीचे की चौपाई में। राज्य ने तुमसे कहा था अलस्तो बेरबकुम, तुमने कहा था भले ना बोले हम। सुंदर साथ जी, वो जो प्रेम भरी बातें हुई उनको मार्फत कर रहे हैं। बैठ के जो बातें कर, इश्क प्रेम वार्तालाप की जो लीला हुई, इश्क रब्त की लीला बोलते हैं ना, यहाँ पर उसी को कह रहे हैं मार्फत। मार्फत देवे इश्क, इसके होए दीदार। मार्फत का ज्ञान इश्क उत्पन्न करता है।
मेरा कहना है कि परिक्रमा, सागर, श्रृंगार तीनों ही वाणी मार्फत की, बस इतना मैंने ऐड किया कि परिक्रमा, सागर, श्रृंगार यानी कि शोभा, स्वरूप और लीलाएं तीनों की जरूरत है। स्वरूप के साथ लीलाओं का भी ध्यान जरूरी है, तभी प्रेम उत्पन्न होगा। कोई कहे कि जरूरी नहीं है, 25 पक्ष जरूरी नहीं है, परिक्रमा ग्रंथ जरूरी नहीं है, चर्चनी नहीं सीखेंगे तो चलेगा, केवल राज्य का बस ध्यान कर लेंगे तो चलेगा, लीलाओं का ध्यान करना जरूरी नहीं है, तो फिर ब्रह्म सृष्टि का दावा नहीं करना पड़ेगा। अभी भी भजन गाए थे ना, प्रीत पिया की अति सुखदाई। तो प्रीत क्या है? धनी का प्रेम क्या कैसे प्राप्त होता है? और केवल दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी कि नहीं, लास्ट में बता दो। सारी दुनिया को दर्शन होना है परब्रह्म अक्षरातीत का, तो लास्ट में लीलाओं का भी ध्यान चिंतन जरूरी है। चौपाइयाँ जो हैं एक चरण पढ़ करके अलग दुनिया में चले जाते हैं, उस पूरी चौपाई का भी मंथन नहीं करते हैं, आगे पीछे की चौपाई तो दूर की बात है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, पहले सब सुंदर साथ का दिल अर्श है। अगला चरण क्या है? तुम आए करो आराम। तो तू पहले से है तो आए करो किससे बोल रहे हो? सेज बिछाई रुच रुच के। आने के पहले सेज बिछाते हैं कि आने के बाद बिछाते हैं? यही तुम्हारा चौपाई बता रहा हूं मैं। आगे पीछे की अब चौपाई देखेंगे तो एक जगह क्या लिखा है, हके बैठक कही अपनी, हके बैठक कही अपनी, दिल मोमिन का जे, दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों है? उल्टा भी कह दिया। जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी वो मोमिन ही नहीं है, क्योंकि मोमिन के दिल में तो राज्य की बैठक कहा है ना। तो जिस दिल में राज्य नहीं हुआ वो मोमिन ही नहीं है। खुश होते रहो। और तुम्हारा मेरा दिल जो प्रकरण है सागर का, इसमें भी 9वीं चौपाई में क्या लिखा है? तुम लिखिया फरमान में हकर्ष मोमिन कलूब, सो सुकन पालो अपना। अब अपना वचन पूरा करो और मेरे दिल में आ जाओ। आपने लिखा कुरान में कि मोमिनों का दिल मेरा अर्श होता है, खुदा का अर्श होता है। सो सुकन पालो अपना, अपना वचन पूरा करो। अब तुम हो मेरे महबूब। चौपाइयाँ सुंदर साथ जी आगे पीछे तो छोड़ो, एक ही चौपाई का भी पूरा नहीं समझते। एक रस हो ये इश्क सो, एक रस हो ये इश्क सो, चले प्रेम रस पूर, फेर फेर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। अब एक रस हो ये इश्क सो का अर्थ क्या करेंगे कि अपना अस्तित्व समाप्त कर दो। एक रस होने का मतलब ये नहीं होता, एक रस मतलब हम सभी एक रस हो गए, एक समान विचार, एक समान बुद्धि, एक समान ज्ञान, एक समान प्रेम होना। सब के अंदर यहाँ पर एक रस हो ये इश्क सो। हमारे अंदर जो है राज्य का प्यार, जैसा प्यार राज्य के दिल में हमारे लिए, वैसा प्यार हमारे दिल में राज्य का आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य अस्तित्व समाप्त कर दो अपना, क्योंकि चौपाई पूरी देखो। एक रस हो ये इश्क सो, चले प्रेम रस पूर, फेर फेर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी। पुनः पुनः सखियाँ प्रेम का प्याला लेती हैं। कैसे? राज्य श्यामा जी के नज़दीक आकर के, उनसे प्रेम भरी बातें करके, उनको स्पर्श करके, सुंदर स्वरूप देख के। प्रेम का प्याला, प्रेम का शरबत या प्रेम का शराब कैसे मिलता है? साकी पिलावे शराब आता है ना चौपाई, कैसे पीते हैं? आशिक को माशूक का प्रेम का रस कैसे प्राप्त होता है? उनके सुंदर स्वरूप से पहला, प्रेम भरी बातों से, और
प्रेममयी लीलाओं से अंग लगा करके झूला झूलिए बड़ो वन में, सात घाट में। केवल दर्शन करने से कैसे काम चल सकता है सुंदर साथ जी। एक चौपाई और जो खास तौर पे ज़्यादा आजकल प्रचलित है, हक हादी अर्श मोमिन। हक हादी अर्श और मोमिन चारों आ गया, राज्य श्यामा जी, परम धाम और सखियाँ। हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे, सो तो पहले हक दिल माहे। दूसरा लाइन बाद में बताऊंगा। पहले लाइन का अर्थ क्या करेंगे, बोले कि राज्य से भी पहले राज्य का दिल था। अरे भाई किसके पहले कह रहे हैं, कि इस संसार की रचना के पहले या परम धाम की रचना के पहले केवल राज्य का दिल था, ऐसा कह रहे हैं। पहले हक दिल माए, पर किसके पहले? क्या परम धाम की कभी रचना हुई थी? उससे पहले फिर मतलब केवल राज्य का दिल था, और राज्य का दिल राज्य के बिना था। जब हम राज्य का दिल कह रहे हैं तो भी राज्य तो है ना। यहां से दूसरा लाइन देखिए, हाँ, हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे, जो चीज प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़े नाहे। सखियों को जो चीज प्यारी होती है ना, सखियों को जो अच्छा लगता है, वो राज्य कभी भी दिल से अलग करते नहीं। राज्य के दिल में हमेशा यही विचार रहता है कि मैं अपनी प्यारी सखियों को कैसे सुख प्रदान करूं, आज और कौन सा नया सुख प्रदान करूं। और राज्य के दिल के अनुसार पूरा परम धाम है। राज्य के दिल के अनुसार राज्य का स्वरूप भी है। ऐसा स्वरूप है जैसा सखियों को देख करके जिससे आनंद हो। सखियों का स्वरूप किसके अनुसार होता है? राज्य के अनुसार। ये सखियां श्रृंगार करती है तो कैसे करती हैं? सखियां श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। तो राज्य का भी जो स्वरूप है, किशोर स्वरूप जो है, वो जो स्वरूप है श्रृंगार है, वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार, वो राज्य के दिल के अनुसार है। श्यामा जी सखियों का स्वरूप भी राज्य के दिल के अनुसार है। पूरे 25 पक्ष की शोभा भी राज्य के दिल के अनुसार है। लेकिन राज्य के दिल में ये सब किसके अनुसार है? सखियों को सुख देने के अनुसार। सखियों को कैसे सुख मिले, कैसे आनंद हो, इसके अनुसार। जो चीज प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़े। एक ही चौपाई ना, अब ऊपर का एक लाइन का अर्थ ले लो, नीचे का अर्थ ही ले लो। और भी कई चौपाई है। और कोई काम हक को नहीं देत रूहों सुख बनाए। राज्य को और दूसरा काम ही नहीं है। रूहों सुख बनाए, सखियों को सुख कैसे प्रदान करूं। वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए आए। राज्य के दिल में सखियों के सिवा कोई विचार ही नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे कि राज्य के दिल में सखियों के सिवा कोई विचार ही नहीं होता है। विचार कि मैं कैसे सुख प्रदान करूं। मैं किसी से भी, संसार में भी आप भी किसी से प्यार करते हो, अपने बच्चे से, फैमिली से भी प्यार करते हो, तो विचार तो होता ना कि मैं अपने बच्चे को कैसे सुख प्रदान करूं, मेरा बच्चा कैसे हैप्पी हो जाएगा, कैसे खुश हो जाएगा। आज घुमाने ले जाता हूं तो फैमिली वाले खुश हो जाएंगे। विचार तो प्यार जिससे होता ना, तो फिर उसका विचार तो दिल में रहता ही। पूरा परम धाम राज्य के दिल के अनुसार है, दिल से प्रकट हुआ नहीं कर सकते। और राज्य के दिल में स्मृति रूप से सबकी यादें हैं। सखियों के दिल में राज्य है, राज्य के दिल में सखियां हैं, परम धाम हैं, वो भी एक, ये भी ठीक है। लेकिन दिल से प्रकट हुआ बोले बेहद मंडल जैसे अक्षर का दिल है, परम धाम राज्य का दिल है। दिल जो है प्रत्यक्ष वस्तु तो नहीं होती है ना दिल, वो तो वास्तव में देखा जाए, इधर हम दिल दिल बोलते हैं, यहाँ तो केवल स्थूल दिल होता है। दिल का स्थान कहाँ पर है? यहाँ मस्तिष्क। दिल में 4 चीज़ें होती हैं, मन, चित्त, बुद्धि
अहंकार, चारों यहाँ पर होते हैं कि यहाँ पर होते हैं? यहीं पर होते हैं ना भाई। साइंस वाले से पूछ लेना, गलत बोलूँ तो। मन को ही माइंड बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। यहाँ पर चोट लगती तो याददाश्त जाती, यहाँ चोट लगती तो सीधे प्राण जाते हैं। याददाश्त कभी यहाँ चोट लगने से किसी की खोती है? कभी नहीं होता। सुंदर है। दिल में राज जी ने लिया, क्यों लिया? मेहर का दरिया जब दिल में लिया, तब खेल देखन का ख्याल उपजिया। राज जी ने दिल में बहुत लाड लिया कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को कुछ नया सुख प्रदान करूं खेल के माध्यम से। लेकिन राज जी को मालूम था कि मेरी प्यारी आत्माओं को दुख उठाना पड़ेगा, इस खेल में जाएंगी तो उनको दुख होगा। राज जी को तो मालूम था, हमको नहीं मालूम था। राज जी को तो मालूम था ना। फिर भी राज जी ने भेजा, ये है मेहर का दरिया। मुझे मालूम है कि मेरा बच्चा जो है रो रहा है, जिद कर रहा है, उसको डंडी मार के भी स्कूल भेजेंगे। एक वीडियो आ रहा था, पिताजी बच्चे को डंडी मार मार के स्कूल ले जा रहा था। क्या दुश्मन है इसमें? उसके भले के लिए। राज जी महाराज अपनी आत्माओं को दुख देते भी हैं तो उनके भले के लिए देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धनी संकुल हो भी तो दुख आवे तीन। लेकिन अब जाहिरी रूप से राज जी ने नहीं बताया ये दुख जो है वहाँ पर खेल में ऊपर से बोल भी रहे थे, लेकिन अंदर से और इच्छा बढ़ा रहे थे। इच्छा उपजाई दो इच्छा उपजाया। एक इच्छा हमारे दिल में, सखियों के दिल में अक्षर का खेल देखने की, और अक्षर के दिल में सखियों की लीला देखने की। अब ये जो इच्छा प्रैक्टिकली कैसे उत्पन्न हुई, इसका वर्णन वाणी में नहीं है। प्रैक्टिकली परमधाम में ऐसी क्या घटना हुई कि मतलब किसी माध्यम से हुआ कि ऐसे खड़े खड़े मुझे बैठे बैठे इच्छा उत्पन्न हो गई। मैं बैठा हूँ, अचानक से इच्छा उत्पन्न हो गई, या कोई घटना हुई तो इच्छा उत्पन्न हुई। जैसे कि बात आती है ना, अक्षर ब्रह्म आए चांदनी चौक में, तो सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देख लिया, अक्षर ब्रह्म ने सखियों को देख लिया। ये तो और विकृत रूप है। एक्चुअल में जो बात पुराण संहिता में लिखी है या तारतम्य की प्रणालिका में लिखी, वो तो और डिफरेंट है। वाणी में तो लिखी ही नहीं है और वितक में भी नहीं लिखी। तो तारतम्य की प्रणालिका में ये लिखा है कि जब अक्षर ब्रह्म आए चांदनी चौक में, हमेशा से वो आते थे और सखियों से घिरे हुए राज्य हमेशा ही दिखते थे। अकेले राज्य नहीं दिखते थे, हमेशा सखियों से घिरे हुए राज्य को वो देखता था। तारतम्य की प्रणालिका में लिखा है। लेकिन वो जैसे ही चांदनी चौक में आते थे तो उनके चिदघन का आवरण से वो उस घेरे में आ जाते थे। चिदघन का आवरण में आ जाते थे तो उनके मन में कोई विचार उत्पन्न होता नहीं था। देखने के बावजूद कोई विचार नहीं उत्पन्न होता था। अब राज्य ने जैसे ही इच्छा किया कि अक्षर के दिल में इनका उत्पन्न हो, सखियों की लीला देखने की इच्छा उत्पन्न हो, तो क्या हो गया? अब अक्षर ब्रह्म ने भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, सखियों को डायरेक्टली नहीं देखा। उस समय एक सखी जो नृत्य कर रही थी, उसके चरणों के उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में एक अंगूठी जो था, उसमें से किरण निकल करके दीवार से टकराई और उससे जो रिफ्लेक्शन आया उसको देखा उसने। प्रत्यक्ष रूप से फिर भी नहीं देखा, ऐसा लिखा उसमें। देखो बात क्या होती है, मैं देख रहा हूँ, आंखें खुली हैं, लेकिन मैं सब चीज़ें नहीं देख पाता हूँ। मेरा ध्यान कहीं और था, मैं नहीं देख पाया। ऐसा होता है ना, सामने सब खड़े हैं लेकिन मेरा ध्यान कहाँ पर है? एक ही जगह पर है। अक्षर ब्रह्म आते थे लेकिन उन सखियों से घिरे हुए राज्य हमेशा ही रहते हैं, लेकिन उनका कंसंट्रेशन हमेशा राज्य की तरफ रहता था। लेकिन अब राज्य ने जैसे दिल में लिया ना, उसके परमधाम में तो सब राज्य के दिल में जो लिया उसी के हिसाब से तो होता है ना। लेकिन अब तो ये हो गया, एक सखी के पैरों के उंगलियों के जो अंगूठी है उसमें से जो नग की रोशनी निकली उसको देखा उसने।
लेकिन सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देखा, ऐसा तो वहां भी नहीं लिखा है। क्या हुआ कि राज जी ने पूछा श्यामा जी से एक बार कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, कोई तुम्हारी इच्छा हो तो कहो। तो श्यामा जी ने कहा आपके सानिध्य में और क्या इच्छा हो सकती है, आपका प्रेम प्राप्त है, और कोई इच्छा हमारे दिल में नहीं। पहले तो ये कहा। अब राज जी ने जैसे ही दिल में लिया तो वो इच्छा शक्ति श्यामा जी के दिल में प्रवेश कर दी, और श्यामा जी ने तुरंत ही एक सखी को कहा, स्वयं राज जी से नहीं कहा, एक सखी को कहा, सखी मैं जैसा बोलती हूँ तुमको वैसा तुम राज जी से कहो। वो थोड़ा शर्म होता है ना, देखो माननीय बोलते हैं ना, माननीय मानमुखी केम कहूँ, मैं कैसे बोलूँ, मेरा एक अहंकार है, सामने से आपको आग्रह करना पड़ेगा। मेरी इच्छा तो है, फिर भी माशूक चाहता है कि आशिक हमेशा रिक्वेस्ट करे। तो एक सखी से कहती कि तुम बोलो कि अक्षर की प्रकृति की लीला देखनी है। एक दूसरी सखी को कहा श्यामा जी ने, लेकिन इस बीच में अक्षर को देखने के बाद वो ऐसा नहीं लिखा है। राज जी ने दिल में लिया तो वैसी इच्छा श्यामा जी के दिल में आ गई। फिर सखियों ने 3 बजे जब राज जी ने पूछा आज कौन से घाट जाना है, कल आज हमको अक्षर के घाट जाना है। अब देखो अक्षर की जो बात है, अक्षरधाम क्या सखियां पहले नहीं देखी थी? 9वीं भौम में भी वर्णन है, 10वीं चांदनी में भी वर्णन है कि सामने पूर्व में अक्षरधाम देखते हैं। 9वीं भौम में वर्णन है कि उंगली दिखा करके राज जी बताते हैं कि ये अक्षरधाम है, लेकिन तब इच्छा नहीं हुई थी। अब राज जी ने दिल में लिया तब तो होगी ना। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे वाहिदत, जो वाहिदत में असल। उसमें भी क्या होता है, देखो जिसके प्रति जो विचार लिया उसके दिल में वही विचार होगा। मैंने इच्छा की कि मेरा बायां हाथ खड़ा हो तो दायां हाथ नहीं खड़ा होगा। अक्षर के प्रति जो विचार है वो अक्षर के दिल में होगा, श्यामा जी सखियों के लिए जो विचार है वो उनके दिल में उत्पन्न होगा। ठीक है ना, अभी हो गया विचार। अब जो है मुख्य रूप से राज जी ने 2 बात उनको सखियों को समझाया। जब सखियों ने इच्छा किया ना कि अक्षर की प्रकृति की लीला देखनी है, तो राज जी ने मना करते हुए 2 बात मुख्य रूप से बताया। पहला तो वो बहुत ही दुख का खेल है, खेल दुख का अजाब छुपाइए। अजाब मतलब क्या होता है? प्रताड़ना। अजाब विभीषिका, दुख विभीषिका, ये बहुत बड़ा अजाब है, ये माया दुख का अजाब है ये। ऐसा राज जी ने बताया, लेकिन हमको तो क्या मालूम है क्या होता है वो दुख, क्या होता है, झगड़े क्या होते हैं, नफरत क्या होता है, बीमारी क्या होता है। पुराण संहिता में बहुत बढ़िया वर्णन है सुंदर साथ जी, वहाँ तो एकदम क्लियर कह दिया। माया में जाकर के जब तुम्हारा कोई बच्चा मरेगा, तुम्हारा पति मरेगा, पत्नी मरेगी, तो तुम राज जी को गाली दोगे, आपने हमारे बच्चे को छीन लिया राज जी, ऐसा करके। राज जी करते हैं कि नहीं? संसारिक दृष्टि से बहुत दुख होता है, कर देते हैं। नारद वाला दृष्टांत आपको मालूम नहीं होगा। एक बार नारद ऋषि कृष्ण भगवान से कहते हैं कि माया क्या होती है। मार्कंड से मिलता जुलता लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। नारद ऋषि ने कहा कृष्ण भगवान से द्वारकापुरी में कि माया क्या होती है। इसको झूठा भी नहीं कह सकते क्योंकि सुख दुख का अनुभव तो हो रहा है, सच्चा भी नहीं कह सकते क्योंकि सारा झूठ है। खिन में कहें सत, खिन में कहें असत वाला हालत है। होती क्या है करके बोले इसको सिर्फ अनुभव से जान सकते हैं, तो अनुभव कराइए। बोले ठीक है, चलो रेगिस्तान में ले गए, रण में। वहाँ पर ले जाओ मेरे लिए पानी लाओ। बोले पानी पीना तो तुम महल में बोल देते, रेगिस्तान में लाकर पानी मांग रहे हो। माया देखनी है कि नहीं? हाँ देखनी है, जाओ पानी लाओ। पानी की खोज में निकल गए। जल्दी ही पानी दिख गया,
सामने कुआं दिखाई दिया जहाँ पर 4-5 स्त्रियां पानी भर रही थी। सुना लगता है सुंदर साथ जी ने, बड़ा मजा आएगा ध्यान से। हाँ, माया शुरू हो चुकी है, किसी को मालूम ही नहीं है। 4-5 स्त्रियां पानी भर रही थी, वहाँ पानी लेने गए नारद जी, तो उसमें से एक राजकुमारी आई थी, पास ही राज्य था उसका, राजकुमारी आई थी। उसको देख करके नारद ऋषि मोहित हो गए, उसके पीछे पीछे चल दिए महल। कृष्ण की बात भूल गए। अब महल में गए, राजा से मिले, हे राजा, राजन मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। राजा कहते ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है, राजकुमार नहीं है, एकमात्र राजकुमारी है, बेटी है, तो शादी के बाद तुमको यहीं महल में रहना पड़ेगा। बोले अच्छी बात है, मेरा भी घर नहीं है, घर जमाई हो गए, अब महल में रह जाते हैं। ठीक है, शादी हो गया। शुरुआत में तो बड़ा आनंद आ रहा था, 2-3 बच्चे भी हो गए, 2-3 बच्चे भी हो गए। अब वो राजा जो था मर गया, बूढ़ा हो गया था बेचारा। अब उसके जगह में राजा कौन बन गए? नारद ऋषि राजा बन गए। राजा तो बन गए, लेकिन भाई तलवार चलाना भी तो आना चाहिए ना। पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया और जान बचा करके पत्नी बच्चों को लेकर के पीछे के रास्ते से भागना पड़ा। अब वो दर दर की ठोकरें खा रहे, भेष बदल करके दूसरे राज्य में जा करके कोई खाना दे दो, कुछ काम दे दो, भिक्षा मांग रहे हैं जगह जगह। तब किसी ने कहा देखो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, नदी के उस पार एक दूसरा गांव है, वहाँ पर बहुत अच्छे धार्मिक लोग हैं, वहाँ जाओ, वहाँ तुमको आश्रय मिलेगा। लेकिन नदी को पार करने के लिए नाव तो चाहिए ना। तो किनारे पर गए तो एक नाव ऐसी रखी हुई थी, उस पर कोई आदमी नहीं था। तो बोले चलो बैठ जाते हैं, अब क्या करें। बैठ गए, पत्नी बच्चों को बिठाया और नाव चप्पू हिला करके ले जाने लगे। अब नाव भी देखने में जितना सरल है उतना नहीं इजी चलाना। हम तो देखते हैं बस 2 हिला देना, इतना आसान नहीं है। बीच नदी में जा करके नाव पलट गई, बीच में जाकर के। अब इधर पत्नी डूबने लगी, बचाओ स्वामी बचाओ। उधर बच्चा बोल रहा है पापा बचाओ, उधर बच्ची बोल रही है पापा बचाओ। एक को बचाने जाते तो दूसरा डूबने लगता है, दूसरे को बचाने जाए पहला डूबने लगता है, तीसरा आवाज लगाता मुझे बचाओ करके। एक को दूसरे को चक्कर में सारे डूब गए, केवल नारद ऋषि बचे। अब इतने सदमे में चले गए, किनारे बैठ करके कोई बचाओ मेरी बच्ची को, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। नारद आवाज आई, देखे तो वहीं बैठे थे, कृष्ण भगवान के चरणों में बैठे हुए थे सुंदर साथ जी। ये माया है। एक ताली बजेगा, रंग महल में धनी महामत हंसे, ताली दे राज्य। एक बार से ताली बजाएंगे, चौंक करके उठेंगे, सब दृश्य गायब हो जाएगा। धोबी धोबन चारों बच्चे गायब। ये सारा दृश्य प्रपंच झूठा कहा गया। ये जो नैन देखे श्रवण सुने, सब मूल बिना विस्तार। सुंदर जी राज्य ने सारी बातें पहले से बता दिया। दूसरी बात ये बताई कि यहाँ पर मेरी पहचान देने वाला कोई मिलेगा नहीं, इनमें खुदा हजार बढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए ए, सो क्यों छूटे हमसे रब बाप दादों का जी। अरे पूर्वज हमेशा से पूजा करते आए हैं, कुल देवी कुल देवता सुंदर साथ जी, कुल मूल हमारो आनंद है। जरा विचार करिए सुंदर साथ जी, बताइए मेरे बात का जवाब दीजिएगा। क्या मुसलमान लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं?
ईसाई करते हैं लक्ष्मी जी का पूजा ना, और कोई सिख, कबीरपंथी, बौद्धिस्ट, जैन मत वाले कोई भी पूजा करता है लक्ष्मी जी का? नहीं करता है। तो उन सबको तो गरीब हो जाना चाहिए। जो पूजा नहीं करते हैं उनको गरीब हो जाना चाहिए ना। ईसाइयों को, मुसलमानों को तो गरीब हो जाना चाहिए संसार में। तो क्या गरीब हैं वो? सबसे ज़्यादा धनवान तो वही हैं। हम सारे यहाँ लोग पैसा कमाने के लिए, कोई अरब कंट्रीज जा रहा है, कोई क्रिश्चियन कंट्री में जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और जो हिंदू पूजा करते हैं वो सारे के सारे तो गरीब हैं। और सुंदर साथ होकर के भी छिपी पे बोले कर दो, कौन देख रहा है? राज्य देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? पतिव्रता बने सेविये। सुंदर साथ जी, कबीर जी ने भी कह दिया, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले लगाए। जड़ में पानी देंगे, डाली डाली पत्ता पत्ता खिला रहेगा। सब साधे सब जाए, सबकी पूजा करने से कोई प्रसन्न नहीं होता। सुंदर साथ जी, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, बिना कर्म के फल नहीं मिलता है। तो दो बात राज्य ने बता दिया था, और ये दो इच्छा उत्पन्न किया, अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कहियो सोए। अक्षर ब्रह्म के दिल में अनादि फल, अनादिकाल से जो प्रेम की लीला होती है सखियों की रंगमहल में, वो देखने की इच्छा हुई। और सखियों के दिल में आदि फल, आदि है ना बनने मिटने वाला, ये माया की लीला देखने की इच्छा उत्पन्न किया। ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब सृष्टि रचना कैसे हुई? राज्य ने सृष्टि की रचना कैसे की? ग्रंथों के हिसाब से देखेंगे तो उलझ जाएंगे, वाणी के हिसाब से देखेंगे तो एकदम सरल शॉर्टकट। मोह तत्व कहिया नींद को सूरत, अहंकार सुपन को कहिया ब्रह्मांड, यो नाम धरे विष्णु। बस सखियों के ऊपर फरामोशी का आवरण डाला, और जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज वधुजन। थोड़ा सा बारीकी से लेंगे। सपना कैसे बनता हमारे दिल में? हम सपना सब लोग देखते हैं ना रात में सपना भी सब देखते हैं। दिन में जागृत अवस्था में ख्यालों में भी हम सभी ख्यालों में जाते हैं, ख्यालों में खो जाते हैं ना। ऐसा काम करना था, इधर जाना था, कल ऐसा हो रहा होगा, कल ऐसा हुआ था, ख्यालों में खोए रहते हैं ना, सभी खोए रहते हैं। ज़रा देखिए सपना कैसे बनता है। रात में जब नींद की अवस्था में हमारा मन नहीं सोया रहता है, हमारा मन जाग रहा होता है। चित्त के संस्कार यानी दिन भर की और जीवन भर की जो यादें हमारे दिल में होती हैं, यादें, उसको बोलते हैं संस्कार। तो दिन भर जैसे मान लो हमने खेत में काम किया है, तो सपने में क्या आएगा? खेत आएगा ना। तो सपने में क्या होता है कि हमारा मन जो है चित्त के संस्कार यानी दिन भर की यादों के अनुसार संकल्प विकल्प करता है। तो एग्जैक्टली वैसा का वैसा नहीं आता है, उससे मिलता जुलता थोड़ा ऊपर नीचे आएगा। सपना में वही देखेंगे जो दिन भर या जीवन में आपने काम किया। चित्त के संस्कार के अनुसार मन संकल्प विकल्प करता है नींद में, लेकिन नींद में सपने की बुद्धि होती है, जागृत का कुछ भी याद रहता है नहीं। अब ख्यालों में देखो, जैसे मैं अचानक ख्यालों में खो गया, मुझे ये खाना बनाना है, तो उसके लिए पहले प्याज काटना पड़ेगा, आलू काटना पड़ेगा, पोहा को भिगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना, प्लानिंग हो गया ना, ख्यालों में खो गए। तो इसमें क्या था? मन का संकल्प विकल्प यहाँ पर भी है, चित्त के संस्कार यहाँ पर भी है कि पहले मैंने कैसे बनाया था वैसे बनाना है। लेकिन यहाँ पर बुद्धि भी है, बुद्धि भी काम कर रही है ना। और अहंकार, जीव का जो अहम है वो कंट्रोल कर रहा सबको। जैसे एक लीडर खड़ा होता है ना, ये काम करो, ये काम करो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है।
तो सपने में मन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता है, ख्यालों में थोड़ा कंट्रोल्ड रहता है मन। फिर भी हमारा मन चित्त के संस्कार और बुद्धि के ज्ञान के अनुसार संकल्प विकल्प करता है, इसमें ज़्यादा उल्टा पुल्टा नहीं करेगा। अब एक होता है ईश्वरीय या देवीय स्वप्न, कई लोगों को ऐसा होता है, हर किसी को नहीं होता है। कोई बात ऐसे नींद में या जागृत में ख्यालों में उनको दिखाई दे देगा, सुनाई दे देगा, ये ऐसी घटना होने वाली है, ऐसा हुआ है, भविष्य की बातें, वर्तमान की बातें, ना कोई बाहरी शक्ति के द्वारा उनको बात सुनाई या दिखाई देती है। उसमें उनका मन का संकल्प विकल्प नहीं होता है, चित्त के संस्कार भी नहीं होते हैं, कोई बाहरी शक्ति के द्वारा उसको दिखलाया जा रहा वो दृश्य। मार्कंड दृष्टांत में क्या था देखिए, या अभी नारद का दृष्टांत भी जो देख रहे थे ना, सारा कंट्रोल मार्कंड दृष्टांत में नारायण जी के हाथ में पूरा कंट्रोल। मार्कंड ऋषि जो भी देख रहे हैं वो मार्कंड ऋषि के मन के संकल्प विकल्प से नहीं हो रहा है। नारायण भगवान जैसा दिखाना चाह रहे हैं वैसा दिखा रहे हैं, और जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। मार्कंड जी जो देख रहे हैं कि मैं स्त्री बन गई हूँ, उनके चित्त में ऐसा कोई संस्कार नहीं है। धोबी धोबन बच्चे कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, सब ख्याल थे ना, ख्याल। ये जो था मार्कंड ऋषि के चित्त का संस्कार नहीं था, उनके मन का संकल्प विकल्प भी नहीं है, उनकी बुद्धि भी नहीं है इसमें। नारायण भगवान जैसा दिखा रहे हैं वैसा वो देख रहे हैं, है ना, उसमें टोटल कंट्रोल नारायण भगवान के हाथ। उसी प्रकार ये संसार का खेल का टोटल कंट्रोल किसके हाथ में है? राज जी के हाथ में, टोटल कंट्रोल। हमारी केवल हृदय दृष्टि, जिसको सुरता बोलते हैं, सुरता स्वरूपे आविया जगत में बोलते हैं ना, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। हमारा दिल, हमारा जो, वो भी केवल दिल की नज़र आई है, जिससे वो केवल देख सकते हैं, अपन अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बदल सकते नहीं। लेकिन ये समझने की बात है, व्यवहारिक बात नहीं। व्यवहारिक में तो मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी रह सकता नहीं है। पूर्ण प्रयास और उत्तम से उत्तम कर्म करने का प्रयास करना ही पड़ता। देखिए, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। माया मिथ्या, ये माया क्या सारा मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। परमधाम में जब उठेंगे ना अपन, तो हंसते हंसते उठेंगे। लिखा, क्यों हंसते हुए उठेंगे? क्योंकि ये सारा झूठ दृश्य को हम सच समझ के बैठे थे यहाँ पर। तू तो ऐसा बन गई थी, तू वैसा बन गया था सर। अब क्या, झूठ को सच समझ के जो बैठे हैं ना, ये हंसने का सबसे बड़ा कारण। राज जी आपने तो हमको भुला दिया था, हम तो ऐसा कर रहे थे, ऐसा हंसने का ये कारण है। और वो हंसना कैसा, हंसी मजाक वाला, जैसे मैंने किसी को डरा दिया और कोई बोले डर गया, ऐसा हंसते ना, हंसी मजाक वाला हंसी। परम धाम में शर्मिंदगी वाली हंसी परम धाम में कभी भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर सुंदर सा जी, तो यहाँ पर ये खेल जो है बना, पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, 11 वर्ष और 52 दिन की जो ब्रज में लीला हुई। सबसे पहले ब्रज मंडल में आए। अब चौपाई में तो एक लाइन में, एक चौपाई में कह दिया, विस्तार से जाएंगे सुंदर साथ जी तो पूरा फिर ब्रज लीला आ जाता है, तो पूरा विस्तार से तो नहीं लूँगा, लेकिन शॉर्ट में मुख्य मुख्य बिंदु देखेंगे सुंदर साथ जी। जो नींद में देखिए सुपन, यूँ उपजे हम ब्रजवधूजन। हम कैसे दिखने लगे कि हम जो है ब्रजमंडल की गोपियाँ हैं। ऐसे सपना के समान अपने आप को ब्रज में देखने लगे कि ब्रज में हम अपने घर में हैं और यहाँ पर सास है, ससुर है, पति है, बच्चे हैं। तो बोलेगा कि ब्रज वधू, वधू विवाहित को बोलते हैं, कुमारी को नहीं बोलते हैं।
सुना सुनाया वाला छोड़ दीजिएगा। देखिए ब्रज वधू, और जो कुंवारी गोपियाँ थी ना, कुंवारी गोपियाँ ब्रज में, उसको क्या कहते हैं? कुमारिका। उसके अंदर ईश्वरी सृष्टि की सुरता आई। ठीक है, कुमारिका सखियाँ ईश्वरी सृष्टि कहलाती है ना भाई। अक्षर वर्ण ने जो 24,000 सुरताएं नए धारण किया खेल को अच्छी तरह से देखने के लिए, वो कुमारी सखियों के अंदर वो आए। और ब्रज वधू, वधू का मतलब शादीशुदा विवाहित स्त्री होता है, ब्रज वधू के रूप में स्वयं को देखने लगे। और जैसे ही यहाँ पर सूचना मिली कि ब्रज में नंद बाबा के घर पुत्र का जन्म हुआ है, मन वैसे ही कुछ अलग सा बेचैनी था। क्यों था पता नहीं। उपजत ही मन आशा घनी, कब मिलसी अपने धनी। लेकिन परम धाम, अब ये तो फरामोशी में आ चुके थे ना, तो तड़प था, लेकिन परम धाम की बात तब भूल चुके थे। श्रृंगार सच सच करके सुबह सुबह जाते नंद बाबा के घर पे। अब इधर जो कृष्ण जी का जन्म की जो बात है कंस के कारागृह में, अब सबको मालूम है वसुदेव और देवकी वो कंस ने कैद कर रखा था। बोले 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा, 8वें पुत्र को मारूंगा। फिर 6 पुत्र को भी मार दिया। इससे पहले जरा समझेंगे वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में क्या नाम था इनका? बोलिए। वसुदेव देवकी ना पूर्व जन्म ना नाम શું હતા? हाँ? कृष्णी और सुतपा राजा रानी थे, लेकिन कोई पुत्र नहीं था पिछले जन्म में। जिन्होंने तपस्या किया, बोले 100 पुत्र का वरदान मांगेंगे। शुरू में क्या सोचा था? 100 पुत्र मांगेंगे भगवान जब दर्शन देंगे, विष्णु भगवान। अब जब विष्णु भगवान का सुंदर सा स्वरूप दर्शन दिया तो विचार बदल गया। बोले 100 नहीं हो, 1 ही हो, लेकिन आप के जैसा हो। विष्णु भगवान बोले देखो वरदान भी नहीं कितना बराबर, बोले इसमें ये तो नहीं कहा था आपने, बोलेंगे पुत्र के रूप में आप हमें प्राप्त हो कहा बस। तो वरदान पूरा करने के लिए विष्णु भगवान ने कहा ठीक है हो जाऊंगा। वो सुदेव देवकी के गर्भ से तो पुत्र के रूप में हो गए, लेकिन बाल लीला का सुख नहीं मिला। उधर जो है नंद बाबा और यशोदा मैया पिछले जन्म में क्या थे? क्या नाम था? द्रोण और धरा। नंद बाबा और यशोदा मैया का पूर्व जन्म का नाम है द्रोण और धरा। इन्होंने भी वरदान मांगा था विष्णु भगवान से, लेकिन क्या मांगा था? बाल लीला का सुख मिले। तो एक ही जन्म, एक ही अवतार में दोनों का वरदान पूरा कर दिया। उधर से जन्म ले लिए और इनको बाल लीला का सुख मिला। बोले हमसे तो गलती हो गई, अब इस पुत्र के रूप में मांग लिया जन्म, हमको तो जेल में सड़ना पड़ रहा है इतने साल तक। उल्टा हालत हो गया। सारा सुख किसको मिला? नंद बाबा और यशोदा मैया को मिल गया। देखिए वरदान मांगने में भी ध्यान देना पड़ता है। बोले ना जमीन में मरो ना आसमान में मरो, तो कोई बात नहीं, बीच में मार देता हूँ। घर के अंदर मरू ना घर के बाहर, बोले बीच में दरवाजे पे गए। मनुष्य मार सके ना जानवर मारे, बोले आधा मनुष्य आधा जानवर हो जाते हैं। नरसिंह अवतार। वरदान जो है कुंभकर्ण ने एक बार वरदान मांगा। मांगना क्या था? इंद्रासन। लेकिन बोलते समय जीभ में सरस्वती ने लड़खड़ा दिया, ई के जगह नी हो गया, निंद्रासन। चलो दे दिया। कुंभकर्ण सोई भी 6 महीने से। वरदान में नहीं, देखो प्रेम में मांगना नहीं पड़ता है। सुंदर साथ जी, प्रेम में बिना मांगे वो मिलता है जो मांगने से भी कभी मिलता नहीं है। सुंदर तो अब मैं आता है वसुदेव देवकी, जो वहाँ पर विष्णु भगवान ने जो वरदान दिया था उसके अनुसार वो चतुर्भुज स्वरूप जन्म लेते हैं और चाहे प्रकट होते हैं।
चार भुजा स्वरूप सबसे पहले प्रकट हुआ। सूरत विष्णु की चतुर्भुज जोए, दियो दीदार वसुदेव को सोए। और लिखा अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगटिया जे दीदार वसुदेव देवकी को दिया चतुर्भुज एह। चतुर्भुज स्वरूप जो है वो जो प्रकट हुए उनको अवतार कह रहे हैं। अवतार किसे कहते हैं? केवल कोई किसी को दर्शन दिया विष्णु भगवान ने उसको अवतार कहेंगे? मतलब कोई विष्णु भगवान आकर के मुझे दर्शन दिए तो क्या उसको अवतार कहेंगे? चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुए सुंदर साथ जी ग्रंथों के हिसाब से, वाणी के हिसाब से, है ना। बस समझा दिया कि जो दो भुजा स्वरूप होगा मेरे सामने उसको पहुंचा देना। तो चतुर्भुज के बाद में वो दो भुजा स्वरूप प्रकट हुआ और उसी में ही चतुर्भुज स्वरूप भी समाहित हो गए, योग माया की शक्ति प्रकट हो गई। अब यहाँ पर जो है नंद बाबा के घर में बालक को पहुंचा दिया नंद बाबा ने, वसुदेव जी ने, और वहाँ जो बच्ची का जन्म हुआ था उसको लेकर के आ गए। यहाँ तो बच्ची को फिर मारने का कोशिश किया, हवा में उड़ गई, वो जो भी हुआ। तो यहाँ पर अब नंद बाबा के घर आते हैं। जैसे यशोदा मैया नंद बाबा देखते हैं अरे पुत्र का जन्म हुआ है, तो वहाँ पर खुशियों का वातावरण बन जाता है। अब यहाँ पर एक बात और आती है सुंदर सा जी, लेकिन ये बात जो है पूरे प्रमाण के साथ विचार करना पड़ता है। ये तो बोलेंगे कि महाराज जी तो बोले कि जो प्रचलित बातें उसका विपरीत ही बोलते हैं सर। ग्रंथों के हिसाब से माहेश्वर तंत्र पुराण संहिता और जो बृहद्रास की वितक है उसमें भी, वाणी में भी जो बात लिखी है सुंदर साथ जी, उससे यही स्पष्ट होता है कि ब्रज में जो दो भुजा स्वरूप प्रकट हुआ था, तो यहाँ पर जो मथुरा में ही उसके अंदर अक्षर की आत्म और अक्षरातीत का आवेश आ गया था। ऐसा लालदास जी कृत ब्रज रास और परम धाम की लीला का जो ग्रंथ है उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है। माहेश्वर तंत्र और पुराण संहिता में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। वाणी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मतलब एकदम स्पष्ट नहीं हो पाता है और अलग अलग तरीके से अर्थ ले लेते हैं। वसुदेव गोकुल ले चले ताई न कहिए अवतार। वसुदेव जी जिस बच्चे को लेकर गोकुल जा रहे हैं, मथुरा से गोकुल जा रहे हैं, ताई ना कहिए अवतार। तो क्या कहें उसको, है ना, क्या कहें अब वो समझने की बात। अवतार नहीं, क्योंकि अवतार तो विष्णु के होते हैं ना, विष्णु भगवान के अवतार होते हैं, विष्णु भगवान का अवतार नहीं है। ठीक है, ये तो आपनी अखंड लीला तेहने ते कहूँ विचार। ये तो अपनी अखंड लीला, आपनी कह रहे हैं, हमारी अखंड लीला जी, हमारी लीला कह रहे हैं। वाणी में जो एक दो चौपाइयाँ हैं जो इस बात से लगभग मिलती जुलती हैं। तो सुंदर साथ जी ऐसे 2500 प्रमाण हैं जो वितक टीका में भी मैंने रखा है। 3 महीना का प्रशिक्षण शिविर में भी मैंने विस्तार से जूम में बताया था, मेरे यूट्यूब चैनल तारतम ब्रह्मवाणी में आप देख सकते हैं। और सभी सुंदर साथ जी जो भी मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो तारतम ब्रह्मवाणी चैनल का ज़रूर लाभ लें, उसको देखें। सुंदर साथ जी बहुत सारा कंटेंट है उसमें, तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं, जो जैसा मानना मान सकता है। अब मेन बात क्या है, सखियाँ जैसे ही गोपियाँ आती नंद बाबा के घर में, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ करके आती हैं। सामने तो छोटा बच्चा ही लेटा है ना पालने में, लेकिन जैसे नेत्र से नेत्र मिलते हैं, उस स्वरूप में किशोर स्वरूप का दर्शन होता है गोपियों को। गोपियों ने कभी कृष्ण को बच्चा नहीं समझा। बात या कि हम जाने और हमारी जाने ये, और कोई ना समझे और अंदर का स्नेह। जो हमारा प्यार था मतलब ब्रज लीला में, जो कृष्ण और गोपियों के बीच जो प्यार था, दूसरे लोग तो सोचते हैं हाँ ठीक है बच्चा है, गोपियों ने गोदी में उठा लिया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चे को तो गोदी में उठाया है ना।
तो बच्ची को गोदी उठाने में कोई गलत दृष्टि से तो नहीं देखेगा, लेकिन जब घर पे ले जाते थे वहाँ तो किशोर बन जाते थे। बालक सुंदर मधुरी वाणी घेर लियावे गोद चढ़ाए, गोदी में उठा के घर ले आते हैं बच्चे को, और वहाँ जाकर के किशोर स्वरूप हो जाते हैं, फिर वापस बच्चा बन जाते हैं। ऐसा जो प्रेम की लीला चल रही है सुंदर साथ जी, वल्गे विनोदे हम सो देखते सहुजन, पर कोई ना विचारे उल्टा। छिड़खानी करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, मटकी फोड़ते हैं, सब कहते हैं अरे बच्चा है बच्चा, सो कहें एडिसन, कोई ना विचारे उल्टा। कोई उल्टा विचार नहीं करता कि ये सब। यहाँ तो भी क्या है कि लोग देखते हैं ना कि ये लोग में कुछ चक्कर है, लगता है सर, कोई विचार उल्टा नहीं करता इस तरह का, तो बच्चा है सर। बात या कि हम जाने हमारी जाने एक। 3 लीला साथ में चल रही है सुंदर साथ जी। यहाँ पर भी लोग सोचते हैं कि 11 साल 52 दिन तक की सारी लीला राज जी की, ऐसा नहीं है। 11 साल 52 दिन तक भी 3 शक्तियाँ साथ में हैं, विष्णु भगवान भी हैं, योग माया की शक्ति भी है, और राज जी का भी आवेश है अक्षर की आत्म के साथ, है ना। तो नंद बाबा, यशोदा मैया और ग्वाल बाल के साथ जो लीला हो रही है वो विष्णु भगवान की लीला है, क्योंकि विष्णु भगवान ने वरदान दिया था ना नंद बाबा यशोदा मैया को, मैया मोरी में नहीं माखन खायो। ये किसकी लीला है? ये क्या परम धाम की प्रेम लीला का अंश है? ये लीला परम धाम राज्य से हमारे सखियों की है ही नहीं, ये तो विष्णु भगवान की लीला है। राक्षसों का जो वध हो रहा है वो योग माया की शक्ति से हो रहा है, और राज्य जो गोपियों के साथ प्रेम लीला कर रहे हैं वो केवल राज्य की लीला है। सुंदर साथ जी, बाल स्वरूप लीला सॉरी किशोर, ये बाल स्वरूप है लेकिन लीला किशोर है। तो जो प्रेम की लीला है पूरे 11 साल 52 दिन तक उसी को हम देखेंगे ध्यान से, है ना। दूसरा जो शंकर भगवान आते हैं सुन चुके हैं आप, विष्णु ब्रह्मा जी आते हैं परीक्षा लेने, वो भी आपने सुन लिया। कोटि जतन ब्रह्मा कर था के सो झूठन नहीं पाए, सो झूठन धनी सहज कृपा से पंचम निषदिन पाए। ठीक हो गया। कृष्ण थोड़े बड़े हो गए 5 साल के, अब वो बछड़ों को लेकर के, गायों को नहीं, छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के वन में जाने लगे। तभी तो बछड़ों का हरण किया था ना ब्रह्मा जी ने, बछड़ों का और ग्वाल बाल का ही तो हरण किया था। तब तो कहा ना कि भाई डुप्लीकेट बछड़े और डुप्लीकेट ग्वाल बाल बना दिया। तो बछड़े जब घर गए तो गाय भी नहीं पहचान पाई कि तो दूसरे बछड़े, जबकि जानवर अपने बच्चे को पहचान लेता है, लेकिन गाय नहीं पहचान पाई कि ये दूसरे बछड़े हैं, और माताएं भी नहीं पहचान पाई कि ये ग्वाल बाल जो है दूसरे हैं, नहीं पहचान पाए। तो जब वनों में जाते थे अब कृष्ण बछड़ा चराने, तो गोपियां भी वनों में जाने लग गई। क्या लेके जाती हैं? दही मक्खन कानूड़ा को देने के लिए। भाग जाएं ग्वाल नारे। जब कृष्ण क्या करते थे, सारे मक्खन ग्वाल बाल में बांट देते थे, सब बांट लो करके, और ग्वाल बाल मक्खन लेके दूर भाग जाते थे। भाग जाए ग्वाल न्यारे, हम पकड़ राखे पियो पास। कृष्ण को पकड़ के रखते थे। पछे हम एकांत वाला जी संगे करे वन में विलास। एकांत में वन में अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। 5 साल हो गया, अब आइए 7-8 साल। इंद्रकोप थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी। राज जी ने देखा कि मेरी आत्माएं मेरी आंखों के सामने इंद्र का पूजा करने की तैयारी कर रही है। क्यों? बोले बारिश नहीं होगी, नहीं तो किसान लोगों की समस्या है, कभी कभी बारिश नहीं होती तो बोले क्या करें, इंद्र जी का पूजा नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगा, डर लगा रहता है ना। एक राज्य पे भरोसा रखना चाहिए, समझ रहे। लेकिन कुछ भी ना करो और केवल राज्य सब कर दे, सोचो तो कुछ नहीं होने वाला।
न सेवा पूजा करना है, न वाणी का पाठ करना, न मेहर सागर करना, न वाणी मंथन चितवनी, कुछ करना ही धरना नहीं है, और राज्य बारिश नहीं किए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा सुंदर सा। जी फ्री में ब्रह्म सृष्टि को भी नहीं मिलेगा माया का समान, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई। राज्य का सेवा पूजा मेहर सागर कुछ करो तो बारिश, आपको जो भी समस्या है संसार की दूर हो जाएगी। और प्रेम के मार्ग में तो फिर दुख हो सुख हो कोई इच्छा किया जाता नहीं है। सुंदर राज तो राज जी ने गोपियों को बहाना बनाया, क्योंकि ज्ञान का समय तो नहीं था वो, कि ज्ञान चर्चा सुनो करके गोपियों को तो नहीं सुनाना था। बहाना बनाया, देखो इंद्र की पूजा क्यों करते हो, हमारी खेती तो गोवर्धन पहाड़ में होती है, तो गोवर्धन पहाड़ की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करना है। सबको समझा दिया, तो गोपियां भी मान गई उनकी बात को। सब बोले गोवर्धन पहाड़ की पूजा करना है। और गोवर्धन पहाड़ कोई चेतन वस्तु तो था नहीं, जड़ था, लेकिन इंद्र से तो छुड़ाने के लिए ऐसा किया। अब गोवर्धन पहाड़ का पूजा कर दिया। वहाँ इंद्र जी को पता चला कि मेरी पूजा नहीं किया है, गुस्सा हो गए। इसीलिए बड़ी वृत्त में कहा, जिनके देव कहे शैतान। हिंदुओं में जिसको देवता कहते हैं उसको कुरान में शैतान लिखा है। अजाजिल फरिश्ता को क्या लिखा है? अजाजिल शैतान। इब्लिस फरिश्ता को क्या है? शैतान। हिंदू के हिसाब से विष्णु भगवान को अजाजिल कहा है ना, और उसको तो शैतान मान रहे हैं। जिनके देव कहे शैतान, इसलिए कारण क्या देखिए, पूजा नहीं किया तो मत, आपको नहीं देना तो मत दो, लेकिन गुस्सा हो गए, बोले सबको मैं जल प्रलय में डुबा दूंगा। अभी गुस्सा होने की क्या बात है, पूजा नहीं किया तो छोड़ो, कृपा मत करो, लेकिन नुकसान क्यों करते हो? या आपने मेरे पर मुझे प्रणाम नहीं किया, बोले ठीक है कोई बात नहीं, दूर से प्रणाम, क्योंकि मैं प्रणाम नहीं किया तो मैं उसको भस्म कर दूंगा, कि मेरी पूजा नहीं किया तो उसको भस्म कर दूं। 7 दिन और 7 रात तक प्रलयकारी वर्षा किया। राज्य ने प्रोटेक्ट किया गोपियों को। राज्य की पूजा करेंगे, एक राज्य का आश्रय लेकर चलेंगे तो राज्य रक्षा करेंगे, लेकिन 10 जगह ठोकरें खाओगे ना तो राज्य भी रक्षा करने वाले नहीं। इसकी भी करो, उसकी भी पूजा करो, इसकी भी पूजा करो, रास्ते में जो मिले सबकी करते जाओ, मुसीबत में कौन हेल्प करेगा? एक साधे सब सद, एक राज्य की पूजा करो, एक का सहारा लेके चलो, हर जगह रक्षा कर। इसलिए ये प्रसंग मैंने लिया। राज्य ने रक्षा किया, गोवर्धन पहाड़ उठा करके सब पूरे ब्रजमंडल बच गया, और बाकी सारी दुनिया डूब गई। जो इंद्र की पूजा किए थे वो डूब गए, जो नहीं किए थे वो बच गए। उल्टा हो गया। सुंदर साथ जी आइए आगे बढ़ते हैं। 11 साल के हो गए। कृष्ण जी कितने हो गए? 11 साल के। बस 10-15 मिनट और लूँगा, थोड़ा सा प्रसंग याला पूरा कर देता हूँ। बोर लग रहा हो तो बता दो। 11 साल हो गया। अब गोपियाँ भी बड़ी थी, उनके भी 2-2 बच्चे हो गए, फैमिली। और कृष्ण भी अब 11 साल के हो गए। राज्य ने माया का जोर करने का एक बटन है राज्य के पास, माया का जोर बढ़ा दिया। सास ससुर ताना मारना शुरू, पति देवर ताना मारना शुरू। घूमते रहते हो कृष्ण के साथ में, क्यों घूमते रहते हो? तुम कुल वधवा नारी हो, घर की इज्जत का तुमको परवाह नहीं है। ये तो सास ससुर ताना मार रहे थे। अब गोपियाँ भी क्या कहती हैं देखिए। 11 साल पूरा हुआ, जन्माष्टमी, कृष्ण जी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कृष्ण जी ने कहा आज मेरा जन्मदिन है, मेरी प्यारी सखियों मुझे क्या गिफ्ट दोगी? बोले क्या गिफ्ट दें, वैसे ही दुखी है हम लोग। आज मेरे साथ वृंदावन में चलो, आज रात हम वृंदावन में रहेंगे और रास लीला करेंगे। अब गोपियों को तो वैसी टेंशन में, तू तो निर्लज है, कामी है, पर पुरुष से तुझे कोई चिंता ही नहीं है। सासुड़ी दे मोहेगार,
सास ससुर हमको गाली देते हैं, ताना मारते हैं, पति देवर हमको परेशान करते हैं, हम तो कुल वधवा नार, बड़े कुल की वधुएं हैं, हम बड़े घर की बहुएं हैं, तुझे तो कोई चिंता नहीं है। आज के बाद ना तुम बांसुरी बजाना और ना हम आएंगे, तब शांति होगा। सुंदर साथ जी आज भी बातिनी रूप से यही बात बोल सकते हैं। आज भी राज्य महाराज वहाँ प्रेम की बांसुरी बजाए थे ना, अब वाणी की बांसुरी बज रही है। यहाँ पर भी मान प्रतिष्ठा आता है कि नहीं? कुल देवी, समाज, बिरादरी, समाज की प्रतिष्ठा, सास ससुर, यदि घर में सब सुंदर साथ हो तब तो अच्छी बात है। आज ही एक सुंदर साथ जी का मैसेज भी आया था, बोले कि ससुराल में कोई भी सुंदर साथ नहीं है, क्या करूँ? यार सुंदर साथ जी, अनुकूल परिस्थिति में आप आसानी से राज्य को याद कर सकते हो तो भी नहीं करते हो, और जो प्रतिकूल परिस्थिति में सुंदर साथ है, मतलब कठिन परिस्थिति में है, वो राज्य के लिए तड़प रहा है। सोचिए कौन अच्छा है, ये बताओ मुझे। अनुकूल परिस्थिति में हो फिर भी नहीं कर रहे हो, और कर भी लो। अनुकूल परिस्थिति में आपने 1 घंटा राज्य को याद किया और प्रतिकूल परिस्थिति में 5 मिनट याद किया, दोनों बराबर है। परिस्थिति के हिसाब से फल डिसाइड होता है। सुंदर साथ जी अब कृष्ण जी ने कहा ठीक है, नहीं बजाऊंगा बांसुरी में। 52 दिन तक, जन्माष्टमी से लेकर के शरद पूर्णिमा तक 52 दिन होता। ये फार्मूला है 11 साल और 52 दिन का फार्मूला ऐसे बना। लोग बोले 52 दिन क्यों बोलते हैं, 53 दिन क्यों नहीं बोलते, 6 महीना 3 महीना क्यों नहीं बोलते? जन्माष्टमी से शरद पूर्णिमा तक 52 दिन होता, गिन लीजिएगा कैलेंडर में। अब 52 दिन तक के गोपियां भी एकदम विरह में तड़पती रहीं। विरह में तड़प तड़प करके उनका भी हृदय निर्मल हो गया, बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी। तब उस दिन कृष्ण, बलराम और कल्याण और दूसरे बच्चे मिलकर के सब गए थे वन में गाय चराने के लिए। शाम को कृष्ण जी कहते हैं कि आप लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ करके सबको भेज दिया। 11 साल और 52 दिन पीछे पहुँचे वृंदावन। तहाँ जाए के बेन बजाई, सखियां सबे लाई बुलाई। योग माया का वो पूरा वृंदावन, नया तन भी बाकी बिहारी का योग माया का धारण किया, वृंदावन भी सारा योग माया का हो गया, और बांसुरी भी नहीं। ये पीयू स्वरूप नौतन। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, हाँ वही तो गया था करके, यहाँ वहाँ का डिफरेंस ही नहीं पता चला। योग माया का नया तन धारण किया। ए पीयू स्वरूप नौतन, नौतन श्रृंगार, नेह हमारा नौतन, नौतन आकार, तन भी नया धारण किया। ब्रज लीला में कृष्ण का तन बाल स्वरूप और काला रंग, श्याम रंग था ना। रास लीला में किशोर स्वरूप और गोरा रंग, सब चीज चेंज हो गया। सुंदर साथ जी, नया तन नया आकार। ए स्वरूप ने एह वृंदावन, ए जमुना तट सार घर थी तीत, ब्रह्मांड थी अलगो, ए तारत में गिधो निर्धार। जिससे ही बांसुरी बजाया, तामसिक स्वभाव वाली जो सखियां गोपियां थी, तामसिक स्वभाव वाली गोपियों में जो ब्रह्म सृष्टि की आत्म थी, लेकिन भाई काम तो जीव कर रहा है ना, तो जो तामसिक स्वभाव वाली सखियां थी, जैसे ही बांसुरी का आवाज सुनती हैं, कोई सखी गाय का दूध निकाल रही थी, बर्तन वहीं गिरा और वहीं से वहीं तुरंत दौड़ते हुए निकल गई। ये तो सबसे शॉर्टकट सरल था। कोई जो है पति से बात कर रही थी और गोदी में बच्चे को लेके खड़ी थी, बच्चा भी था गोदी में और पति से बात भी कर रही थी। पड़ी गयो बाल
तेणे ताल। बच्चा वहीं गिरा, पति को धक्का मार के तुरंत निकल गई। सास ससुर ने रोकने का प्रयास किया, पकड़ो पकड़ो, जैसे कोई वो अंदर भूत प्रेत आके भागने लगते हैं उस तरह से पकड़ो पकड़ो करते हैं ना, उस तरह से। ससुर इधर सास इधर, दोनों को ठोकर मार के निकल गई। माता पिता सासू ससुरो रोता न सुनिया, बाल वायने वगैरह निस्सरियो काई वेण सुनता, तत्काल तेजी से निकल गई। जो वस्त्र बिना सखी जे नहाती ते नव संभारिया रे अंग, जैसे थी वैसे निकल गई सुंदर साथी। पति को खाना खिला रही थी, एक पैर थाली में, दूसरा पैर पति के छाती में, लेकिन जानबूझकर नहीं किया। उनको बांसुरी की आवाज़ के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और कान उड़ा कृष्ण के सिवा कुछ दिखाई देता है, आंखों के सामने बस वही दिखाई दे रहा है। उस समय राज्य को तो नहीं था ना ज्ञान पहचान। ब्रज लीला लीला रास माहे हम खेले जान के यार। प्रेमी प्रेमिका के समान, यार मतलब प्रेमी प्रेमिका के जैसे खेलते रहे। परम धाम का मूल संबंध का ज्ञान तो नहीं था ना। अब आते हैं राजसिक सखियां, उन्होंने भी सुना बांसुरी की आवाज़, तुरंत जो है जाने के लिए बेचैन हुए भी, लेकिन सोचते हैं थोड़ा श्रृंगार सज लेते हैं कि वाला तो मोहित होना चाहिए, हमको देख करके मोहित होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। मेकअप थोड़ा कर लेना, एक आँख में काजल लगाया, दूसरा बिना काजल के, कैसा दिखेगा बताओ। एक में काजल लगा लो, दूसरे आँख में काजल नहीं लगाओ तो कैसा लगेगा। पैर में जो बिछिया पहनते हैं वो नाक में पहन लिया, नाक के नथनी जो है वो पैर में पहन लिया, उल्टा पुल्टा श्रृंगार। लेकिन देखा भी कि मेरे से श्रृंगार उल्टा पुल्टा हो गया, देखा भी तो भी बोले अब देरी हो रहा, अब नहीं कर रुक सकते, निकल पड़े। वो भी समझ गए कि अब बहुत ज़्यादा देरी, अब देरी करने के लिए समय बचा नहीं है। सुंदर साथ जी, हमारे पास भी समय नहीं बचा अब देरी करने के लिए। निकल के दौड़ करके कहीं भागना नहीं है, वाणी मंथन सेवा चितवनी में दौड़ लगाना है। सामाजिक नुकसान हो, पारिवारिक धन का नुकसान हो, मान प्रतिष्ठा का नुकसान हो तो कोई नुकसान नहीं है, वैसे भी नुकसान होने ही वाले, तो छूटने ही वाला वैसे भी। अब आते हैं तीसरी सात्विक सखियाँ। ढील करी जो शांतसी आय अंग पहुँचे नहीं। जैसे ही वो आवाज़ सुना, इच्छा तो हुआ, लेकिन सास ससुर क्या बोलेंगे, पति क्या बोलेगा, देवर क्या बोलेंगे, बच्चे रो रहे हैं तो क्या करें, सोचने में देरी कर दिया। इतने देर में सास ससुर दरवाज़ा बंद, बोले ठोकर मार के निकल जाएंगे, दरवाज़ा बंद करो। पूरे गांव में हल्ला मच गया ना, ये 12,000 गोपियाँ भाग भाग के निकल रही तो हल्ला नहीं मच जाएगा। यहाँ से 10 लोग भाग के निकल जाएंगे तो क्या होगा फिर, चले भूत आ गया सबके अंदर, पकड़ो पकड़ो करेंगे। तो कमरे में बंद कर दिया उनको। अब वो विरह तामस बहुत ज़्यादा हुआ और विरह में उनका शरीर तड़प तड़प के छूटा। सुंदर साथ जी, तड़प तड़प जीव जाए सी जिन जानो, या में शक जरा भी से मत करो। अब देखो बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राज्य के प्रेम में, राज्य के विरह में शरीर कब छूट जाए पता भी नहीं चलना चाहिए। सुंदर साथ जी, वास्तविकता ये सही तरीका है। राज्य के चिंतन में, परम धाम के ध्यान में शरीर कल छूटे चाहे आज छूटे, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, तीनों सखियों का हो गया, तो ब्रह्म सृष्टि का हो गया। अब आते हैं कुमारिका सखियों का, ईश्वरी सृष्टि। जब वनों में राज्य गोपियों के साथ प्रेम लीला करते थे, जब करते थे पहले, तब कुमारिका सखियां भी साथ में खड़ी रहती थी, देखती थी इनके साथ कर रहे, हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे, हमारे साथ भी करो। तब राज्य ने उनके साथ लीला नहीं किया तो उन्होंने क्या किया, कात्यायनी देवी का व्रत भी किया। लोग बोलते हैं उसके कारण, वह उसके कारण थोड़ी होता, किया तो ठीक है, वो तो किया। फिर यमुना नदी में वस्त्र विहीन होकर के जा कर के अंदर घुस गए यमुना नदी में। तब वहाँ वस्त्र हरण किया उनका अहंकार तोड़ने के लिए।
वस्त्र ले गए, पेड़ पे चढ़ गए, बोले आ जाओ इसको मेरे साथ लीला करना। क्या करना था? उनका अहंकार तोड़ना था। तो अब जो है उनको वादा किया था कि तुम्हारे साथ भी लीला होगी। तो कुमारिका ब्रज वधु संग जे सूरत सबे अक्षर की एह, व्रत करके मिली संग श्याम, मूल अंग याके नहीं धाम। इनका मूल तन नहीं अक्षरधाम में भी। जे सखी हती कुमारिका, घर नहीं तेहना अंग। अक्षरधाम में इनके मूल तन नहीं है। अक्षर ब्रह्म ने खुद ही लीला का अच्छी तरह से आनंद लेने के लिए 24,000 सुरता धारण किया। एक एक ब्रह्म सृष्टि की लीला को ध्यान से देखना था उनको, इसलिए एक एक ब्रह्म सृष्टि के साथ में 2-2 कैमरा लगा दिया। समझो अक्षर की सुरता, समझो 2 कैमरा, जिससे अक्षर ब्रह्म एक एक ब्रह्म सृष्टि की लीला को देख रहे हैं। तो जे सखी हति कुमारी का घर नहीं तेहना अंग, स्नेह बल दया लिधि धनी तनी ते मली ने भली रासने। तो इस वरदान के कारण वो रासलीला में उनकी सुरता गई। जो वरदान मांगा था ना कि हमारे साथ भी लीला, इसके कारण वो रासलीला में गए। स्नेह बल दया लिधि धनी तनी ते मली ने भली रासने। तो उनकी सुरता जो एक एक तन में 2-2 ईश्वरी सृष्टि की सुरता आ जाती है। रासलीला में अलग से तन धारण नहीं किया, एक एक में एक एक गोपियों के ब्रह्म सृष्टि के तन में 2-2 अक्षर की सुरता आ जाती है। ये कुमारिका सखियों का जो प्रसंग था सुंदर शाह जी। अब वहाँ पहुँचने के बाद में उथले वचन हुआ, कैसे आ गई तुम तो कुलवधवा नार हो। फिर आगे वन दिखाए जो लीला हुई, वो सारा प्रसंग सुंदर शाह जी कल लेंगे विस्तार से। अभी जो है मेरा समय पूरा हो गया है। तो आपने देखा सुंदर शाह जी 1.5 घंटा का प्रसंग हुआ है, लेकिन विषय सुंदर शाह जी हमने कई बार अभी तक सुना होगा आपने भी। प्रसंग सुनना से कहानी जैसा ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं पड़ता है, लेकिन एक एक बात को सिद्धांत में जब हम जाते हैं ना, एक एक प्रसंग एक एक बात के पीछे एक सिद्धांत होता है। आपको थोड़ा सा दिमाग में जोर पड़ रहा होगा, कई बातें ऐसे जो गहन बातें भी आ रही हैं। तो सुंदर साथ जी आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि थोड़ा सा नई बात आपके सामने आ रही। बेहतर तो ये होता है कि आप इसको रिकॉर्डिंग जो है 1-2 बार और सुने तो एक एक बात अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन दूसरा भी तरीका है, अभी चर्चा समाप्त होगा ना, आंखें बंद करके उसका चिंतन करना, क्या क्या सुना था, क्या क्या बात समझा था। तो उसमें से कई बात आपको समझ में भी आएंगी और कुछ बातें ऐसे भी होंगे कि आप थोड़ा सा उस बात में संशय होगा। तो मैं तो यहीं पर हूँ ना, और कहीं पर भी हूँ। आजकल कोई दूरी तो रही नहीं है, फ़ोन है, व्हाट्सएप है, सब है। सुंदर साथ जी यूट्यूब में हमेशा याद रखिए तारतम ब्रह्मवाणी चैनल, त्रैमासिक वितक प्रशिक्षण शिविर का पूरा वीडियो है। घरों बैठे सहज बिना किसी कष्ट के आप सुन सकते हैं। कोई सेवा करने की ज़रूरत नहीं किसी की, ना किसी को भेंट दक्षिणा देने की ज़रूरत। यूट्यूब में वीडियो में घरों बैठे सहज, वो भी नहीं देख सकते, मतलब इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है, तो सुंदर साथ जी की सेवा में मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव 32 GB, 64 GB, 128 GB का लेकर के आया हूँ सुंदर, और बाज़ार से सस्ता प्राइस और अच्छा क्वालिटी का सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर इसमें पूरा रखा हुआ चर्चनी शिविर है पूरा, और ये देखिए सैमसंग कंपनी का, अच्छा कंपनी का माल, वारंटी वाला है। और ये पेन ड्राइव 128 GB, 128 GB का, सिर्फ 800 रुपये में सुंदर साथ के लिए। 800 रुपये में कहीं भी अच्छी कंपनी का आपको जानकार व्यक्ति कहीं से होलसेल में लेगा तब मिल सकता है, नहीं तो यहाँ तो 1000 रुपये में भी सेकंड हैंड क्वालिटी, 3rd क्लास क्वालिटी बेच देते हैं सुंदर साथ जी। इसमें सारा मटेरियल है। त्रैमासिक वितक प्रशिक्षण शिविर है, चर्चनी शिविर है, परिक्रमा ग्रंथ चर्चा है, और भी बहुत कुछ है सुंदर साथ जी। तो जिज्ञासु जनों के लिए बहुत सारा रास्ता है। श्री वितक ग्रंथ का टीका भी रखा हुआ है श्यामला जी मंदिर में,
अरे कौन खर्चा करे, पढ़ना तो है ही नहीं। कागज का कीमत होता है, स्याही का कीमत होता है, ज्ञान का कोई कीमत होता नहीं। ज्ञान जो जिज्ञासु जनों को फ्री में मिलता है। जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है उसको हम ज़बरदस्ती भी और खा करके ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते। जिसको भूख नहीं है तो ज़बरदस्ती कैसे खिलाएं? भूख जरूरी है, जिज्ञासा जरूरी है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सुंदर सा जी जो भी चाहिए 32 GB भी है, 64 GB भी है, 128 GB है, और इसमें और भी स्पेस है, दूसरा कुछ भी आप रख सकते हैं। तो जिनको चाहिए हो तो बाद में संपर्क करेंगे सुंदर साथ जी। और तारतम ब्रह्मवाणी चैनल यूट्यूब चैनल सुंदर साथ जी सभी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन पता नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। सब्सक्राइब करना नहीं आता हो, अभी चर्चा के बाद में जब नैन जी भाई की भी चर्चा हो जाए उसके बाद में मेरे पास मोबाइल लाएगा, मैं आपको खोल के और सब्सक्राइब करके दिखा दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए सुंदर साथ जी चुपाई दोहराते हैं। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल नीच जन, खेले मिल नीच जन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथे की जय। प्रणाम। पानी